तो खोद खोद कर हो रही है भारत की खोज, और खास ये उत्तर प्रदेश में साफ होता दिखाई दे रहा है। संभल, इस प्रक्रिया का अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं क्योंकि मंदिरों की बात हो रही है, तो गर्भगृह साबित हो रहा है। आज भी वहां खुदाई हुई। चंदौसी में तीसरे दिन बावड़ी की खुदाई जारी रही और शेमनाथ धाम में एक पुराना कूप मिला। कल यानी कि 22 तारीख को बाबा शेमनाथ धाम में जागृत कुआं मिला। उससे एक दिन पहले लक्ष्मणगंज में 150 साल पुरानी एक बावड़ी मिली। 17 दिसंबर को बांके बिहारी का मंदिर जर्जर हालत में मिला। 16 दिसंबर को मंदिर के बाहर कुएं से 3 मूर्तियां मिली और 13 दिसंबर को 46 साल से बंद एक मंदिर मिला। वहां से यह सिलसिला शुरू हुआ था। तो शिवलिंग, हनुमान प्रतिमा, लक्ष्मी, गणेश, पार्वती की मूर्तियां, कार्तिकेय प्रतिमा, यह सब मिल चुका है संभल में। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। यकायक ये ढुलाई होने लगी और मंदिर, कुआं, बावड़ी ये सब मिलने लगी। अब क्रोनोलॉजी अगर आप समझेंगे तो 12 दिसंबर को, देखिए 13 से ये काम हुआ शुरू। 12 दिसंबर को दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा, वर्शिप एक्ट जो 1991 की थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि भाई उसमें साफ कर दिया गया है 15 अगस्त 1947 के बाद किसी तरह का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक स्थल में जो उसका रूप स्वरूप था 1947 में 15 अगस्त को, वैसा ही रहेगा। एक अपवाद सिर्फ इसमें बाबरी मस्जिद थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को कहा कि देखिए अर्जी पर अर्जी और ये जो सुनवाई हो रही है और सर्वे कराए जा रहे हैं, सब पर फिलहाल रोक लगाओ। सरकार से जवाब तलब किया, नई अर्जी नहीं आएगी, नया सर्वे नहीं होगा, कोई खुदाई नहीं होगी किसी धार्मिक स्थल के नीचे, उसका असल चरित्र पता लगाने के लिए। और 13 दिसंबर से मंदिर, कुआं, बावड़ी मिलने लगी। और ये संभल ही नहीं, अब यहां पर उत्तर प्रदेश में बाकी जगह क्या हो रहा है। 16 दिसंबर को वाराणसी में मदनपुरा में प्राचीन शिव मंदिर मिला। 18 दिसंबर को अलीगढ़ में सराय रहमान में पुराना शिव मंदिर मिला। 18 दिसंबर को मुजफ्फरनगर में एक 54 साल पुराना मंदिर मिला। 19 दिसंबर को अलीगढ़ में सराय मियां में भगवान शिव, बजरंग बली की मूर्तियां मिली। 20 दिसंबर बरेली में 250 साल पुराना अवैध एक मंदिर था, उस पर से अवैध कब्जा हटाया गया। 22 दिसंबर कल खुर्जा, बुलंदशहर 50 साल पुराना मंदिर मिला। 23 दिसंबर आज जौनपुर मुल्ला टोला में कब्रिस्तान में 20 साल पुराना शिवलिंग मिला। और गाजियाबाद में मोदीनगर क्षेत्र में 100 साल पुराना शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। अरे भाई, हजारों साल पुराना हमारा देश है, प्राचीन सभ्यता है। खुदाई करने लगोगे तो कुछ ना कुछ तो हर जगह मिलेगा। वो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं यहां, वो सही बात कह रहे हैं कि हर घर में मंदिर था भाई इस देश में। खोजने लगोगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो देश को खोद डालोगे क्या? पर वो तो चलिए विपक्ष के हैं, उनके बयान पर आता हूं। लेकिन सरसंघचालक जो कई सालों से अब ये कहते हुए सुनाई देते हैं, सुनाए पाए जाते हैं कि भाई मस्जिदों को नीचे शिवलिंग ना ढूंढो। अयोध्या हमारा एक प्रोजेक्ट था, अब तो काशी 2019 में उन्होंने बोला था नवंबर में, जब राम मंदिर पर अहम फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिससे राम मंदिर के निर्माण के दरवाजे खुल गए, कि काशी और मथुरा अब हमारे एजेंडा पर नहीं है। कुछ दिन पहले बोले थे सरसंघचालक कि लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, बात बात में मंदिर मत खोजिए, कहीं तो विराम लगाइए। अब फिर बोले सरसंघचालक, बोले कि धर्म को समझना बहुत कठिन है।
धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलत फहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए। गौर कीजिए, कल का बयान है। धर्म महत्वपूर्ण है और उसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान, ये किसके लिए कह रहे हैं? पलटवार हुआ कहां से? जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो कहते हैं कि इनका बयान तो अदूरदर्शी है। ये तो बहुत शॉर्ट साइटेड बात कह गए सरसंचालक। वो हमारे शासक नहीं है। संघ हमारा शासक नहीं है, हम उसके शासक हो सकते हैं। मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मोर्चा खोल दिया। पहले भी जो बयान दे रहे थे कि भाई अपनी नेतागिरी ना चमकाओ ये मंदिर की ढुलाई में, तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सनातन का सम्मान होना चाहिए किसी भी हाल में। फिर ये इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? अब इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संघ प्रमुख मुख्यमंत्री को फोन क्यों नहीं करते। एक कॉल से सर्वे और ऐसे विवाद खत्म हो जाएंगे। ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, यूं ही खोदते खोदते अपनी सरकार भी एक दिन खोद लेंगे। बीजेपी के कुछ लोग धर्म संकट में भी हैं। राम भद्राचार्य का भी सम्मान करते हैं और मोहन भागवत का तो सम्मान करते ही हैं, कोई भी बीजेपी का हो, वो तो परिवार के मुखिया हैं। तो इन बयानों पर पहले गौर कीजिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। हमें पुराना मंदिर मिला है, बदायूं में ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। राम भद्राचार्य जी बहुत महान संत हैं, उनका भी सम्मान, परम आदरणीय सरसंचालक का भी सम्मान। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब बीजेपी धर्म संकट में, संत कतई किसी धर्म संकट में नहीं है। अब सिर्फ राम भद्राचार्य की बात नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो कह रहे हैं हिंदू गौरव को बहाल करने के लिए पुरातात्विक सर्वे किया जाना चाहिए। और खोदो, वो तो कह रहे हैं क्यों नहीं खोदना चाहिए, यह हिंदू गौरव की बात है। आचार्य सत्येंद्र दास कह रहे हैं खुदाई में मिल रहे हिंदू पक्ष के सारे सबूत। अब ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। हिंदू धर्म ईसाई से पहले था। ईसाई धर्म को, क्रिश्चियनिटी को 2000 साल हुए हैं और 1300 साल के करीब हुए हैं इस्लाम को। देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं मथुरा और काशी समेत हमारे दूसरे मंदिर हमें मिलने ही चाहिए। सरसंघ चालक कह रहे हैं 3000 साल से हम सब एक साथ रह रहे हैं, तो हम साथ रहेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा या ये खोद खोद कर ही होगी भारत की खोज, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2 बार आपके सामने उसका जिक्र कर भी चुका हूं, खोद खोद कर होगी भारत की खोज। और खुदाई पर घमासान, आखिर क्या है समाधान, मतलब हल क्या है, हम खोज क्या रहे हैं, यह भी पता होना चाहिए ना। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और सबसे वरिष्ठ, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं जेडीयू के केसी त्यागी, वरिष्ठ नेता हैं। एनडीए के ही एक और घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके सांसद भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं राजीव राय, और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ मालवीय, अब खोद खोद कर होगी भारत की खोज, इसी से हमारा गौरव, हम अपना गौरव हासिल करेंगे। खूबसूरती है।
यही आंतरिक लोकतंत्र का यह एक नजीर है। स्वतंत्र भारत में कैसे अपने विचारों, अपनी आस्था के साथ आत्मिक भाव से हर कोई अपने विचार को प्रस्तुत करे, रखे, माने, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी या संघ के तरफ से या हिंदू जीवन के पद्धति के रूप में यह सर्वमान्य दिख रहा है। एक बात, एक शब्द, एक लकीर की बात को लेके हाथ में कुछ और, तलवार ले लो, कुछ और कर लो, और माने तो स्वीकारे, नहीं तो हमसे अलग जुदा, ऐसी बात लेके चलना यह लोकतंत्र के खिलाफ है। तो लोकतंत्र का पालन कौन कर रहा है? इस खूबसूरती को और कौन निखार रहा है? सरसंघचालक भाई वो तो परिवार के मुखिया हैं, सौरभ मालवीय, वो कह रहे हैं धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। वो कह रहा है ये ढूंढाई, ये खोज रोक दीजिए। और संत समाज कह रहा है नहीं जी, यही गौरव हासिल करने का हिस्सा है। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सनातन का सम्मान जरूरी है। तो मैं थोड़ा इसीलिए कंफ्यूजन में हूं, वही जानना चाह रहा हूं आपसे। संदीप जी, हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के तमाम अनुभवों के आधार पर प्राचीन काल में भारत की सनातन परंपरा, सनातन अब लिपि, भाषा, मुद्राएं, चिकित्सा पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, आप देखिए कि अजंता एलोरा की गुफाएं, इस सारी चीजों को किस अध्ययन से हम लोग जाने, या आने वाली पीढ़ियां कैसे जानती हैं? तो अध्ययन, अच्छा, अध्ययन ही नहीं हुआ। हमें अपने अतीत, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपने मंदिरों का मतलब आप कह रहे हैं ज्ञान ही नहीं है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए आपका बीच में आ जाएगा प्रश्न तो शायद पूरा नहीं हो पाए। तो जब हम अपने प्राचीन गौरव को, प्राचीन परंपरा को, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है शिक्षा पद्धति में, और शोध की यह व्यवस्था है, परंपरा है कि शोध करो, पढ़ो, लिखो, जानो। अब ये जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो भारत में हर घर में मंदिर, हर जगह मंदिर, जो लोग लेके आ रहे हैं वो अचानक से मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। यह मंदिर तो भारत के हृदय में है और आम जन स्वाभिमान पूर्वक उसको देख रहा है। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए, आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं सौरभ भाई। ये 46 साल से कोई मकान बंद पड़ा था, 1976 में कभी खुला था, उसके अंदर एक मंदिर था, वो मोहनजोदाड़ो या हमारे प्राचीन इतिहास और सभ्यता से कहाँ जुड़ जाता है? जो ये हर जगह अब कहीं कुएं में 3 मूर्तियां मिल गई, कहीं बावड़ी में कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुएं में कुछ मिल रहा है, उसको आप जोड़ दे प्राचीन सभ्यता से, मतलब कहीं तो ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं कहीं तो विराम लगेगा ना। इसको आप सभ्यता से जोड़ रहे हैं। संदीप जी, ये जो घर बंद ताले पड़े थे, संदीप जी, नहीं, आप सुन लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिएगा प्लीज। दूसरे प्रश्न से गड़बड़ हो जाता है, बात पहुंच नहीं पाती है आम जन तक। कोई चीज बंद दरवाजे में मिले, कोई 3 मूर्ति मिले, कुएं में मिल जाए, कहीं मिल जाए, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताना बाना कहां बिगड़ रहे हैं भाई साहब? एक बिगाड़ने वाला, अरे सरकार के पास और कोई काम ही नहीं बचा है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सारे सर्वे पर रोक लगा देती है, याचिकाएं दाखिल करने से इनकार कर देती है, सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगती है, और 13 दिसंबर से ये मंदिर मिलने लग जाते हैं, जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं, किसी ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया, किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। मतलब थोड़ा तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। सरकार इसके लिए सारी व्यवस्था पूरा पूछना चाहिए, लेकिन आम जन के सीधा उसकी आस्था, उसकी भावनाएं, उसकी पूजा पद्धति, उसके भावनाओं को कौन आहत कर रहा है? किसने पूजा के लिए रोका? पर यहाँ पर डीएम और एसपी को कोई काम नहीं बचा, मूर्ति स्थापित करेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। डीएम और एसपी इस काम में नहीं लगे हैं संदीप जी, ये तो गलत बात है। डीएम एसपी में कोई बात नहीं कहता, वो भी जहां मंदिर देखेंगे सर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे, वो भी प्रणाम
और यह सिलसिला सिर्फ संभल नहीं, इसीलिए मैंने पूरी लंबी फेहरिस्त गिनवाई, वाराणसी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, जौनपुर, गाजियाबाद। आप मुझे ये कह रहे हैं कि कोई सब सोए हुए थे? अरे 10 साल से केंद्र में आपकी, नहीं, एक मिनट, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार थी, 2017 से डबल इंजन सरकार है, ये मंदिर वहां थे, आपको पता ही नहीं लग पाया। मतलब इतना नादान, इतना मासूम समझ रहे हैं आप सबको कि ये यकायक होने लगा? नहीं, आप अरे ये सरकार पता कर रही है, ये सरकार पता कर रही है संदीप जी, यह सरकार नहीं पता कर रही है, आम जन जग रहा है, आम जन को लग रहा है, उसे मिल रहा है, उसे दे रहे हैं। मोहन भागवत को क्यों नहीं लग रहा? आपके भी भूले हुए बटुए में कोई पैसा मिल जाए तो ये मोहन भागवत कैसे बोल रहे हैं? मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो अदना सा आदमी हूं। रखे पैसे मिल जाए तो आपको आनंद आता है? नहीं, मैं तो अदना सा हूं। ये आनंद क्यों नहीं आ रहा मोहन भागवत को? हाँ, वो परेशान क्यों हो रहे हैं? मोहन भागवत जी की बात को जरा सा समझने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये वक्त है इस बात को पर विषय रखने का। मोहन भागवत जी एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। संपूर्ण भारत की, भारतीयता की और भारत में रहने वाले लोगों की और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की सुख चिंता की बात करता है। इस नाते धर्म आधारित जो संघर्ष इस देश ने झेला है, जो विभीषिकाएं इस देश ने झेला है, उसके खतरे से आगाह करते हुए कि भाई इसमें मत उलझो, वो बुद्धि विहीनता का परिणाम था। इसलिए तो सनातन का सम्मान नहीं करना चाहते, हिंदू धर्म के गौरव से थोड़ा पीछे हट रहे हैं सरसंघचालक, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो पूरी बात कह रहे हैं। वो विश्व बंधुत्व की बात, ये हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, हिंदू समाज मंदिर पा रहा है या जो चीजें पा रहा है, क्यों कह रहे हैं? ये देखिए, विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि फिर क्यों कह रहे हैं कि बैठ जाओ? सरसंघचालक ये बात क्यों कह रहे हैं? आजाद भारत कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बुद्धि विहीनता में धर्म को लाके लड़ो मत, यह कह रहे हैं। वो विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, वो मानवता की बात कर रहे हैं और हिंदू समाज सबको जीवन जीने की ये किसे बता रहे हैं? की बात कर रहे हैं। एक मिनट सौरभ, धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है, ये किसे कह रहे हैं? सीधे सीधे कह रहे हैं कि धर्म को आधार बना के जो देश ने झेला है, जो समाज ने भारत में लगभग 1,500 वर्षों तक झेला है, ये हिंदू पक्ष के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए ये सीख किसे दे रहे हैं सरसंघचालक? ये समाज को कहते हैं। समाज में मतलब हिंदू पक्ष भी आ रहा है, इसीलिए राम भद्राचार्य को दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे शासक नहीं है। भाईचारे में राम भद्राचार्य जी पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी बात को धर्म और हिंदू समाज मानता है और मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं बहुत उनकी बात नहीं बात कह रहे हैं, उस बात को भी हम सब मानते हैं। अच्छा, ये भी मानना दो, वो भी मानना, ये कैसे हो पाएगा? केसी त्यागी साहब, जो सौरभ मालवीय कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है सरसंघचालक भी सही कह रहे हैं और जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सही कह रहे हैं। दोनों सही तो नहीं हो सकते, तो सही कौन है? संदीप जी, हमारी जो पार्टी है और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस थे पहले, शरद यादव जी भी थे और रामविलास जी भी थे। जब जनता दल का ये घटक शामिल हो रहे थे एनडीए में, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब हमारी पार्टी का एक ऑफिशियल स्टैंड था कि, और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद पीक पे था उस समय, आपस में बैठकर इसका निपटारा करो या अदालत के फैसले का इंतजार करो। तो हमारी तो ऑफिशियल लाइन यही है कि दोनों समूहों के लोग बैठ कर के तय करें या अदालत का फैसला करें, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में अभी भारत सरकार को एफिडेविट देना है कि सरकार की ऑफिशियल लाइन क्या है इस सारे विवाद पर।
जो हिंदू पक्ष है वो भी दे चुका है, जो मुस्लिम पक्ष है वो भी दे चुका है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया के बाद ही मेरी कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन कुछ चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्वीकार्यता विश्व स्तर पर बढ़ी है, जिसका मोदी जी भी जिक्र करते हैं, तो आज हम बांग्लादेश नहीं हो सकते, आज हम पाकिस्तान भी नहीं हो सकते, और आज हम तालिबानी अफगानिस्तान भी नहीं हो सकते। और कई मुल्क अभी पिछले दिनों में इतिहास के गर्त से चले गए, उनका जिक्र नहीं है। इराक है, उसमें लीबिया है और सीरिया है। यही वो धार्मिक उन्माद है जिसने इन मुल्कों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। और इस पर बिहार का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर इस सिलसिले को लेकर के जाके दंगे फसाद नहीं होते हैं। यद्यपि जेडीयू भारतीय जनता सहज है पार्टी जो की और कुछ हमारी हो रहा है इस वक्त सरकार देश में, खोद खोद कर भारत की जो खोज हो रही है, क्या आप जनता दल यूनाइटेड सहज हैं? नीतीश कुमार सहज हैं? केसी त्यागी सहज हैं? मैं 19 दिसंबर के भागवत जी के इस बयान से सहमत हूं कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग मानते हैं कि वैसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं भागवत जी के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जब वो कभी संविधान की समीक्षा के लिए कहते हैं तो आप भी हेडलाइन लेते हो अपने इसकी। तो ये बयान एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आया है जो इस की जो प्रमुख पार्टी है उसके मुखिया के रूप में है। नहीं, यहां पर अखिलेश यादव, केसी त्यागी जो कह रहे हैं, आपने 19 दिसंबर का कहा, आप उस बयान का समर्थन करते हैं, तो सरसंघ चालक सीधा योगी आदित्यनाथ को फोन क्यों नहीं कर देते, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं? या कहीं ये मिलीजुली कबड्डी तो नहीं हो रही है, चित भी मेरी पट भी मेरी? नहीं, भागवत जी के बयान को आप गंभीरता से लीजिए कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है, जब विश्वगुरु बन रहे हो तो विवादों के बाद विश्वगुरु नहीं बन सकते। आप किसी एक धर्म पर प्रहार करके विश्वगुरु नहीं बन सकते कि हम एक साथ रह सकते हैं। देखो, मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो इस्लाम के मानने वाले ज़्यादा लोग भारत में रह गए थे। ये गांधी की जीत थी और जिन्ना की हार थी। 1947 15 अगस्त से पहले जिन्ना हार गया था, गांधी जीत गया था। ये गांधी का मुल्क है। ये भी कह रहे हैं वो कि ये मुल्क संविधान से चलेगा। तो अच्छी बातें अगर कहीं से आई हैं जिसको लेकर के कई तरह के सवाल देश में उठते रहते थे, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, और इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो स्वीकार्यता हुई है, उसके आधार में आबू धाबू में मंदिर बनते हैं, वरना फिर मंदिर गिरते भी हैं। इसलिए जो सहिष्णुता है, जो टॉलरेंस है, वो हमारी हिंदू संस्कृति का भी अखिलेश यादव तो ये पूछ रहे हैं कि सरसंघ चालक क्यों नहीं फोन कर लेते योगी आदित्यनाथ को। लेकिन केसी त्यागी साहब, क्या आपने या नीतीश कुमार ने फोन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या योगी आदित्यनाथ को, या अमित शाह गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं बीजेपी के, कि ये हो क्या रहा है, हम सहज नहीं हैं? जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार की राय पहले से ही जग जाहिर है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आपस में बैठकर सुलझाओ। हम कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते किसी के साथ भी। देश, और आज देश उस स्थिति में है जब इसको आगे बढ़ना है, अगर इसको विश्वगुरु बनना है, तो ये जितने सवाल हैं ये छोड़ने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का याद करो, 1988 में 13 दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद जब तय हुआ कि सफर इस तरह से तय नहीं हो सकता है, तो राम जन्मभूमि पर और 370 पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने विराम लगा दिया था। आज अगर विश्वगुरु बनना है तो इन सारे सवालों पर विराम लगाना पड़ेगा। खोदते खोदते हम इतना ना खोद दें कि लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाए। केसी त्यागी साहब, अलीगढ़ से नरेश गौतम का सवाल है।
नहीं, लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है ऐसा करके मैं ये नहीं मानता। इस पर कई बार प्रहार हुए हैं और जो लोकतंत्र है और जो इसके संस्थापक हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जा कर के ऐसा हुआ। लेकिन अत्यधिक खुदाई नुकसान ना करे, और जो सुझाव है मोहन भागवत जी का वो भी अनदेखा नहीं होना चाहिए। वो एक देश के सबसे बड़े एक संगठन के प्रमुख हैं। हम तो जेल में भी इन लोगों के साथ रहे हैं, कई सवालों पर मतभेद रहते थे। गौरी शंकर चौधरी हैं, पर संभल जो केंद्र बिंदु बना हुआ है राजीव राय, वो कह रहे हैं अगर खुदाई करने से अपनी संस्कृति से साक्षात्कार होता है तो बुराई क्या है? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं कि ये खोद खोद के अपनी सरकार भी खोद देंगे एक दिन? नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे। हम तो बस ये बताना चाहते हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अगर आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं तो उसके सोचना है, या जो आप ही के डायलॉग है 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की बात को सोचना है, तो खोदने के नहीं, आगे बढ़ने के रास्तों को खोजने की जरूरत है। जिन लोगों का 77 साल पहले का इतिहास नहीं है, वो लोग प्राचीन इतिहास पर आपसे प्रवचन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा कि मोहन भागवत जी की बातों को अगर देखें तो प्राइमा फेसी बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने, लेकिन ये भी समझ से परे है कि आपको लगता है संदीप जी कि मोहन भागवत साहब की बात को कोई खारिज कर सकता है इस सरकार में, बीजेपी में? तो जो आप कह रहे थे कि नुरा कुश्ती तो नहीं हो रहा है या दोनों मिले हुए तो नहीं है, सच्चाई ये है कि देश को इस समय देश के नौजवान बोलते हैं हमें नौकरी खोजो, हमारे लिए नौकरी खोजो, ये बोलते हैं मंदिर खोजो, किसान कहते हैं एमएसपी दो, ये बोल रहे हैं। राजन कटियार है हमारे एक और दर्शक है राजीव भाई, बीच में सवाल भी बहुत आते रहेंगे तो अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि लोगों के सवाल और वो आप ही की कथन से जुड़ा हुआ सवाल है। वो कह रहे हैं हमें अपनी विरासत की खोज करने का पूरा हक है, लेकिन खोज के जरिए विवाद नहीं होना चाहिए। अब विवाद कौन कर रहा है? विवाद बीजेपी कर रही है, आप जानबूझकर विवाद कर रहे हैं। मैं वही आप ही के बात को, आप ही के लाइन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं कि 10 सालों से केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जब वक्त आया कि आपकी जवाबदेही तय हो, जब वक्त आया कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में आपसे पूछा जाए कि जिस प्रदेश के बच्चों को आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं उसको इजराइल में मरने के लिए क्यों भेज दिया, जिस देश की महिला बच्चों के साथ इस तरह का कुकर्म होते जा रहे हैं उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है, किसान धरने पर बैठे हैं उन पर लाठीचार्ज क्यों चल रही है, तो आप मंदिर खुजवाने लगे। तो आइए ना हम खोजते हैं कि जब देश हमारे और आप संदीप चौधरी के पुरखे आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? 77 साल पहले का इतिहास क्यों न जाए? इसलिए ना हम 77 साल पहले की बात करें, ना हम प्राचीन इतिहास की बात करें। आइए हम सब मिलकर इस देश को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी हैव टू कोएग्जिस्ट, और कोएग्जिस्ट के ही एकमात्र रास्ता है देश को आगे। पर ये गंगा जमनी तहजीब में पलीता, मैं शब्द पूरी जिम्मेदारी से राजीव जी इस्तेमाल कर रहा हूं, पलीता लगाने में काम तो आपने भी किया ना, कांग्रेस ने भी। ये छद्म धर्मनिरपेक्षवाद, जो अकलियत, जो मुस्लिम परस्ती आप करते दिखे, तो बहुसंख्यकों का एक गुस्सा भी अब सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं अब हमारा नंबर आया है, अब हम अपनी बात कहेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। ये भी एक मानस बन रहा है ना, आप तो जमीन से जुड़े आदमी हैं, ये जमीन पर आप ये होता देख रहे हैं। मानस नैरेटिव ये लोग बनाने, मानस और ये नैरेटिव बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का जरूर रहा है, लेकिन इसी पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि हम आपके झूठ में, बहकावे में, नफरत में हम आने वाले नहीं है। ये 27 की तो लड़ाई हो रही है। आप जाति में बटा रहे आदमी, आपको जो फायदा हुआ उसको बरकरार रखना चाहते हैं, ये हिंदू लामबंदी की कोशिश है। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ संदीप जी, एक लाइन में पूछ रहा हूं, जिनको जो आज हमारे जमीनों में, पुराने बंद पड़े घरों में, 2 उदाहरण दूंगा, मंदिर खोज रहे हैं, बेवड़ी खोज रहे हैं, आपके तस्वीरों में जरूर कैद होगा, आपके लाइब्रेरी में जरूर होगा बनारस में किस तरह से प्राचीन 500-1000 साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया, इन्होंने रौंद दिया। शिवलिंग हमारा भी मुक्तेश्वरानंद जो आज बोल रहे हैं वही आमरण अनशन पर बैठे थे, और अयोध्या में किस तरह प्राचीन मंदिरों को इन्होंने रौंद दिया। तब आपकी धार्मिक भावनाएं और आपकी इतिहास और आपका प्राचीन इतिहास नहीं आपको समझ में आ रहा था। और संभल की महारानी की पौत्री ने क्या कहा है कि उनके पिताजी ने किसी को बेच दिया था, उन्होंने किसी को बसा दिया। तो कौन सी परंपरा आप शुरू कर रहे हैं?
आपकी धार्मिक भावनाएं तब क्यों नहीं आहत होती है जब आप अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्राचीन मंदिरों को रौंद डालते हैं? क्या आपने माफी मांगा गंगा के तट पर खड़ा होकर? क्या विवेकानंद के पैरों में जाकर गिरे? क्या हमने मूर्तियों को कहां नाली में मूर्तियां मिली? मैं उस बनारस से पढ़ा हूं, उस काशी का छात्र रहा हूं, उन गलियों में घुमा हूं, और कहां मूर्तियां मिली पड़ी थी? तब आपकी धार्मिक भावनाएं कहां थी? आप अपने फायदे के लिए, नफरत फैलाने के लिए तो मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है क्या? ए.के. वाजपेयी वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद विवाद कहीं आने वाली पीढ़ी को नफरत के दलदल में तो नहीं धकेल रही? नहीं संजय जी, हमने पूरी बहस सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि इसको सरकार से आप कैसे जोड़ रहे हो? अच्छा, सरकार तो कुछ नहीं कर रही। अच्छा, सरकार नहीं कर रही, अपने आप हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ। सरकार का कोई एक्शन नहीं है उसमें। अच्छा, ना सरकार पार्टी है। अच्छा, ये देखिए आधी अधूरी मतलब बात। वो नहीं, आधी अधूरी नहीं, थोड़ा सा वो अतिक्रमण ढूंढने गए थे, बिजली चोरी का मामला, और वो अलग मंदिर इशू मिल है, गए, बिजली चोरी मंदिर मिल गए। नहीं, नहीं। और मिले कब? 13 तारीख को, 12 को जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी सर्वे और तमाम चीजों पर रोक लगा दी। कंफ्यूज कर रहे हो। सुप्रीम नहीं, मैं कोर्ट ने confuse क्या नहीं कहा कर है रहा कि हूं। सर्वे का Chronology समझा रहा हूं। एक सेकंड, हाँ। मैं भी तो समझा लूं। हाँ, please। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ना कोई सर्वे होगा, ना कोई ऑर्डर होगा, ना हाँ, कुछ चीज होगी। हाँ, बात खत्म हो गई। हाँ। उससे क्या मतलब? अगले दिन से मंदिर आप मिलने एक लग जाते सेकंड, हैं। एक सेकंड। गए थे बिजली चोरी का मामला ढूंढने, अतिक्रमण ढूंढने, बात मंदिर तो मिल बताने गए। दो पूरी। हाँ, बताइए ना। ये संदर्भ 78 का है। 1978 में जो दंगे हुए थे वो अब याद आए। एक सेकंड, अरे पूरी बात ही नहीं करनी। 100 फैमिलियां छोड़ के भाग गई थी वहां से। पलायन किया था। 24 हिंदू शख्स और लड़की, एक महिला भी बहुत बुरा हुआ। जिंदा जलाए गए थे। बहुत बुरा पलायन करने से क्या हुआ कि जिन घरों में, देखिए पूरी चीज बताइए। पूरी चीज, हाँ, बताइए, हिंदुओं की बताइए, मैं फैमिली में बिल्कुल दो नहीं रोक चीजें रहा। मिलती है। ये विनोद जी बैठे हैं। कुआं मिलेगा और मंदिर मिलेगा। नहीं, अब 78 पर रुक जाते हैं। नहीं, एक आप- सेकंड के लिए मैं- 78। मैं- अरे भाई, बहुत जरूरी नहीं, है। आप रहे। 184 लोग मार दिए गए, काट बात ही दिए नहीं गए, 1 मिनट जला दिए गए। 1978 केसी त्यागी साहब, आप बहुत ढोल पीटते हैं। अब नहीं, अब 1 मिनट, अब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। ना, बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। 1 मिनट, एक बात पे नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल आ रहा हूं। अरे भाई, मॉडरेटर में 1 मिनट, वो समझ गए, फंस गए हैं, अब फंस गए हैं। रुक जाइए, मैं बोलने ही नहीं दूंगा। मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। मत बोलो। अब नहीं बोलने बस ठीक दूंगा, है, सिर्फ ठीक मुझे है। रखिए। लेकिन हमारी बात और पूरी कैसी नहीं हुई। आपकी बात पूरी होगी। हाँ, हमारा ही 1900, कर रहे हैं 1 मिनट, ए.के. वाजपेयी, अरे भाई रुकिए, कैसी त्यागी साहब, आप तो बहुत टाल ठोकते हैं। देखिए, अरे आप नहीं बोलने देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। नहीं, इट इज अनफेयर जो आप कर रहे हैं। तो हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी बात, आपने बीच में ही रोक दी। मैंने रोक दी। मैंने क्या मैंने कहा? रोक दी, बिल्कुल रोक दी। तो मैंने क्या कहा? आप करते रहिए, अरे कितना भी टाइम वेस्ट कीजिए। आज प्रोग्राम आगे हमें बढ़ाऊंगा नहीं मैं। बोला। हाँ, बढ़ाइए ना। अब रुकिए ना। हमें नहीं बोला। हाँ, रुकिए। हम क्यों बोलेंगे? 1978 में तो आपके गुरु चौधरी चरण सिंह देश के गृह मंत्री थे। जन्मदिन है। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी देश के सूचना प्रसारण मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। और जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब ये तथाकथित दंगे हुए। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे और ये किसी और ने करवा दिया। ये पलायन कैसे हो गया? क्या कर रहे थे आप लोग, केसी त्यागी साहब? मैं पलायन की बात तो मैं, चूंकि उस समय जनता पार्टी का जो युवा शाखा थी उसका राष्ट्रीय महामंत्री था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरा इलाका है और यहाँ पर इस तरह की बातें समय समय पर उठती हैं। मैं एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के कैराना भी जा चुका हूँ, जहाँ पर इस तरह का प्रचार हुआ था कि हिंदू भाइयों ने वहाँ पलायन कर दिया है। और जब मैं गया वहाँ पर तो पता लगा कि हिंदू मुस्लिम की वजह से नहीं, कुछ लोग रंगदारी करते थे तो कुछ व्यापारी वहां से अपने व्यापार को शिफ्ट कर गए, जिसको लेकर के तो आधी अधूरी जानकारी यहाँ परोसी जा रही है। अब एक वाजपेयी पूरी बात करिए त्यागी साहब ने, बड़े जरूरी था। पलायन हुआ वहां से। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था। मैं सिर्फ, और वो नहीं, किसकी सरकारें थी ये बताना भूल गए। चलो बता दिया आपने, ठीक है यार। लेकिन पलायन हुआ है, वो बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2 मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग घर छोड़ के चले गए, उनके कुछ घरों में मंदिर, हम हिंदुओं के घरों आज भी होते हैं। हमारे घर में आज भी मंदिर बना हुआ है, कुआं और मंदिर।
तो वो घर छोड़ के चले गए, वो पड़े थे और मंदिर भी खंडर हो गए। अब उसमें से ढूंढाई क्यों हो रही है? एक सेकंड। 78 की याद क्यों आ रही है? यही तो सवाल है। सरकार नहीं ढूंढ रही। अच्छा, सरकार नहीं ढूंढ रही, बीजेपी नहीं ढूंढ रही, आरएसएस नहीं ढूंढ रही, वो लोग वहां के कुछ हैं, उन्होंने कहा ये मंदिर इस घर में है, इसको खोलिए। यकायक लोग सक्रिय हो गए। आप हिंदू भावना को रोक लोगे? नहीं, आप रोक लोगे या तो आप कहोगे नहीं सरकार कर रही है। 13 तारीख से ही शुरू हुआ सिलसिला। चलो जोड़ो, आप कड़ियां जोड़ते रहो, हमको मत अच्छा, नहीं जोड़े, बात ही नहीं करने दे रहे आपको। हाँ, बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई उसमें रोल नहीं है। 80% 120 करोड़ हिंदू हैं, अगर उनको ये लगा कि इस मोहल्ले में बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई मंदिर तो नहीं है, तो अगर वो देखा गया, मंदिर मिल गया तो गया, उसमें इतराज है। हम कहां खुदाई की बात कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद मामला खत्म हो गया। विधानसभा में यकायक 1978 की याद आ जाती है। हमने उसका संदर्भ सिर्फ पलायन से लिया, हमने उससे ज्यादा उसको रेफरेंस नहीं दिया है। हमने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि मंदिर घरों में थे, वो घर आज ढूंढे जा रहे हैं, उसमें मंदिर निकल रहे हैं, और जो बावड़ी निकली है वो खाली प्लॉट में निकली है। 3-4 मंदिर निकले हैं, तो अगर निकल रहे हैं तो उसमें आपको क्या एतराज है? हम किसी के मस्जिद तो नहीं खोद रहे, किसी के मस्जिद के बाहर नहीं खोद रहे। देखो, चीजों को, संदर्भ को देखो। हमको विश्वगुरु भी बनना है, डेवलप भी करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, जीडीपी भी बढ़ानी है, सब चीजें करनी है, लेकिन विनोद जी की जो भावनाएं हो उनका भी हमको ध्यान रखना है। सरकार पार्टी नहीं है, सरकार पार्टी नहीं है। आप लगातार ये बात चिन्हित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, सरकार पार्टी नहीं है, लोगों की आस्था है, लोग ढूंढाई पर निकल गए, खोज रहे हैं, खोद कर भारत को। संदीप भाई कहते हैं ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दशानन के 10 सर की तरीके से हैं। एक सर ए.के. वाजपेयी जी का है, एक सर अभी केसी त्यागी जी को मैं नहीं कहूँगा, मेरे वरिष्ठ हैं, एक सर सौरभ मालवीय जी का है, एक सर पंडित मोहन भागवत जी का है, एक सर योगी जी का है, एक सर नरेंद्र मोदी जी का, एक सर अमित शाह जी का है, एक विश्व हिंदू परिषद वाले तोगड़िया जी का भी है। सच बात यह है कि ये एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी के पैर इनके दो हैं। याद रखिएगा, 10 सर हैं, 10 बातें करेंगे, लेकिन पैर सिर्फ 2 हैं। चलेंगे ये एक ही तरफ। वो तरीका है हिंदू मुसलमान का विवाद पैदा करना, मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा करना है, और इस विवाद से एक जहर की फसल बनाना और जहर की खेती करके उस फसल को काटना। आपने आज बड़ा अच्छा कर दिया कि संभल में 78 में किसकी सरकार थी, कैसा था, क्या था और क्या, अभी केसी त्यागी जी ने साफ भी बता दिया। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है यहां पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे मोहन भागवत जी हो, इन सब के पैर सिर्फ 2 ही हैं, वो एक ही तरफ चल रहे हैं और वो चल रहे हैं विवाद को पैदा पर अतीत है, बावड़ी है, मंदिर है। नहीं हूं अमूमन, पर आज मैं थोड़ा मजबूर हो रहा हूं। जब आप बीजेपी पर ये आरोप लगाते हो दशानन होने का, आप बात कहते हो, उखाड़िए 86-87 में लिए चलता हूं। ये दरअसल सारा विवाद आप लोगों ने शाहबानों के बाद राम जन्मभूमि के ताले खुलवाकर, शुरुआत तो आपने की है ये हिंदू मुस्लिम राजनीति की। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सुरेंद्र राजपूत आज। संदीप भाई, जो हाँ, शाहबानो प्रकरण पर हमारा स्टैंड गलत था, नंबर 1। बिना उसकी मरम्मत रफू करने के चक्कर में ताले खुलवा दिए। ताला अरे 1 मिनट, अब सुनिए। तो आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, गलती मान लो तब भी आप लठ बजाओगे। भाई कैसे जाट हो, कम से कम गलती मानने के बाद लठ तो मत बजाओ। ठीक ठीक। हाँ, बेवजह पगड़ी नहीं पहन रखी, आप खामखा में लठ बजा रहे हो। अरे हमने कहा साहबानो प्रकरण पे हमने गलती मान ली अपनी। दूसरी बात, आप इस चीज पर आओ। इधर उधर की बात करने से फायदा नहीं, क्योंकि इतिहास में लंबे समय आप हमको रख करके भारतीय जनता पार्टी की इस समय की गलतियों को नहीं छुपा सकते। हमने तो गलती करी और हम आ गए 44 पे, इन लोगों ने गलती करी है तो 4 पे आ जाएंगे। आप मुझे आज की डेट में मुझे बताओ कि इस मंदिर मस्जिद विवाद में जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से फ्रिंज एलिमेंट, मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सक्सेस हो जाती है, वो उनके आदमी हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सक्सेस नहीं होती, कोर्ट का डंडा पड़ता है, कोर्ट का रहपट पड़ता है, कोर्ट का तमाचा पड़ता है, तो कहने लगता है कि साहब ये तो लोग कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वाजपेयी जी की मैं बात कर रहा हूं, मुझे बता दो हिंदुस्तान में किसके घर में मंदिर नहीं है। अभी ये गोमती है, यहां पर गोमती के पुल के पास में मैं रहता हूं, आप कम से कम 5000 से ज्यादा खंडित मूर्तियां इस गोमती में निकल आएंगी।
5,000 से ज्यादा। क्यों? हम लोगों के परिवार की परंपरा है सब लोगों की कि मूर्ति खंडित हुई भैया बहते पानी में बहा दो। 5,000 से, और जहां पानी बहता हुआ नहीं वहां कुएं में डाल देते। बावड़ी किसी की है, किसी का मंदिर है, किसी के कुएं हैं, किसी का क्या नाम वो है तालाब है, और किसी के ग्राम समाज की जमीन है, कब्जा कर रखा है आप लोगों ने। उसके बाद आप उल्टी सीधी बातें करते हो। ये संभल में पहले क्या हुआ? सर्वे हुआ, सर्वे पे कोर्ट ने रोक लगाई। सर थोड़ी सी बात पूरी कर लें दो। सर्वे पे रोक लगाई आपने, सर्वे पे रोक लगाई तो कहा कि बिजली चोरी में क्या नाम है बिजली का मुकदमा दर्ज करेंगे। भाई बिजली के लिए बिजली का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हो, मंदिर खोजने जा रहे हो। उसके बाद मंदिर मिला, कहने लगे 46 साल पुराना मंदिर मिल गया, भाग गए थे। वो संदीप चौधरी जैसा कोई कायदे का पत्रकार पहुंच गया वहां, उसने रस्तोगी को ढूंढ लिया, उसके मालिक को। उस दिन से वो मंदिर का विवाद गायब हो गया। उस दिन कहने लगे 22 कुएं मिल गए, खंडित मूर्ति मिल गई। जब हमने ये कह दिया कि भाई ये मूर्तियां तो नदी में और कुओं में मिलती रहती हैं, फिर उसके बाद बावड़ी खोद दी। सच बात यह है कि जितना खोदोगे उतना फंसोगे, जितना खोदोगे, जितना भी आप इतिहास की तरफ जाओगे। रामसुंदर यादव है हमारे दर्शक, एक उनका भी सवाल आया था। एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक बहुत ही मौजू सवाल यहां पर पूछा गया है रामसुंदर यादव। अब जरा विनोद भाई आप गौर कीजिए। ऐसा लगता है कि नया इतिहास लिखने की तैयारी हो रही है और आने वाली पीढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह संबल घाटी सभ्यता पढ़ेगा और पढ़ेगी। बहुत दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। बहुत आपकी टिप्पणी इस पर। मैं तो टिप्पणी मैं इसमें संपादकीय टिप्पणी चाह रहा हूं दरअसल। इसके पहले मैं एक और चैनल पे था, इसी विषय पे चर्चा कर रहा था। वहां भाजपा के प्रवक्ता ने 2 बार कहा कि 1978 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने पाप किया और वहां फैक्ट चेक नहीं किया। 2 बार कहा, फिर मैंने चेक किया। मैंने कहा कि चूंकि आप तथ्य गलत बोल रहे हैं तो मैं तथ्य सुधार देता हूँ। और हमने फिर बताया, हमने कहा कि कौन कौन मतलब जो बोला जाए उसको अंतिम सत्य माना जा रहा है। तो ये जो सत्य, जो इनका जो ट्वीट है ना, इनका जो संदेश है यादव जी का, वो बात मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी बोल दो। मतलब प्रवक्ता और अच्छे खासे प्रवक्ता है वो, कोई साधारण नहीं है। और वो 2 बार बोले। हमने एक बार सोचा शायद गलती से निकल गया होगा, फिर 2 बार, तब मैंने उनको पूरा बताया सिजरा, जो अभी आपने बताया कौन केंद्र में था और कौन वहां था। पवन राजपूत हैं दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं इतनी शिद्दत से अगर रोजगार खोजे जाते तो बेरोजगार युवाओं को भटकना नहीं पड़ता। अब बस ये सही जगह पहुंच गए। बिल्कुल। 2027 में चूंकि जब चुनाव होंगे तो रोजगार का मुद्दा आएगा, उसमें जो है महंगाई का मुद्दा आएगा, किसानों का मुद्दा आएगा, बहुत सारे मुद्दा, और बाबा साहब आएंगे जो उनका संविधान, ये सारे मुद्दे जो है असहज करेंगे भारतीय जनता पार्टी। बड़ा सवाल यह है कि 2017 से यूपी में बीजेपी की सरकार है, जिस ओर में इशारा कर रहा था दशरथ सिंह है ग्वालियर वासी, लेकिन मंदिर की खोजब हो रही। टाइमिंग बहुत क्रूशियल होता है राजनीति में। और अचानक मंदिर निकलने लगे, अचानक हिंदू जग के खड़ा हो गया, सब कुछ अचानक हुआ 12 दिसंबर के बाद। श्याम बेनेगल जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज नाम का धारावाहिक बनाया दूरदर्शन पर, उनका निधन हो गया है। तो एक एक लाइन में सिर्फ अगर आप अपनी श्रद्धांजलि दें, कैसी त्यागी साहब, एक एक लाइन। यहां भारत एक खोज का क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा था। संदीप जी श्याम बेनेगल को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने श्रद्धेय नेता चौधरी चरण सिंह भारत रत्न को भी इस आज के दिन याद करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के बेबस गरीब और लाचार किसान को एक नई ट्रेनिंग के साथ शिक्षित किया। आज समूचा कृतज्ञ राष्ट्र उनका जन्मदिन मना रहा है। उनके लिए भी मैं अपनी इच्छाएं और उद्गार साबित करना चाहता हूं। ठीक है राजीव राय, श्याम बेनेगल, भारत एक खोज मतलब धारावाहिक बनाया, हम अब भी भारत खोज रहे हैं, दूसरे अंदाज में खोज रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? उनका निधन हो गया। मुझे लगता है कि अगर जिस महापुरुष की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने चलचित्र को माध्यम बनाया समाज को रास्ता दिखाने यानी अपने इतिहास को याद दिलाने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि अगर कुछ हम अपने महापुरुषों से, जिसको हम पद्मश्री पद्म विभूषण तक से सम्मानित कर चुके हैं, उनके कार्यों से कुछ सीखें और अपने अंदर उनसे सीखना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, बिल्कुल बस एक लाइन का वक्त है जी। बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए सुरेंद्र राजपूत। मैं तो बहुत शुक्रिया। सच बात यह है कि श्याम बेनेगल साहब ने भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर, और राजीव गांधी जी की प्रेरणा से जो बनाया,
और इसमें लखनऊ के कलाकारों का भी जो योगदान लिया, राकेश पांडे जैसे लोगों का, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। और सच बात यह है कि काश आज के कुछ फिल्म निर्माता भी और कुछ मीडिया जगत के लोग भी श्याम बेनेगल की तरीके से हो जाएं, तो भारत एक खोज की तो शुरुआत हो जाए, लेकिन ये जो भारत की खुदाई है ये जरूर बंद हो जाएगी। तो क्या खुदाई देश को विश्व गुरु बनाएगी? ये राजनीतिक एक रणनीति का हिस्सा है क्या? कितने दिन चलेंगे और समाधान कुछ निकलेगा या नहीं? या हम समाधान तो खोज ही नहीं रहे?